आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम टीटागढ़ रेल सिस्टम से। और 1980 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और कोलकाता में हेडक्वार्टर है। वैगन्स बनाने के मामले में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी है और रोलिंग स्टॉक बनाने में भी कंपनी की बड़ी महारत है। ये कामकाज बहुत अच्छे से करती थी। रेलवे स्पेस को सर्व करने वाली ये कंपनी है। इसके अलावा आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और चौधरी साहब ने बीबीए की डिग्री हासिल की है, 26 साल से ज्यादा का अनुभव है और 2010 में कोलकाता में आप स्विट्जरलैंड के मानद कौंसुल भी रहे हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आपके एक ऑर्डर की खबर के साथ करना चाहता हूं जो हमें खबर मिली है। रक्षा मंत्रालय से 170 करोड़ का आपको ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के चलते कंपनी 250 स्पेशलाइज्ड वैगन सप्लाई करेगी। जरा समझाएं सर इस ऑर्डर के बारे में, क्या है डिटेल्स? जी नमस्कार अनिल जी, नमस्कार बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। जी सर। ये हमारे फ्रेट रेल सिस्टम के अंतर्गत जो ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ये स्पेशलाइज्ड रेल वैगन जो है, जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय जो अपनी सामग्रियों को कैरी करती है उसके लिए बनाएंगे हम। और हमने इस तरीके की स्पेशलाइज्ड वैगन्स जो हैं रक्षा मंत्रालय के लिए पहले भी बनाया है और ये हमें एक वापस से अवसर मिला है उनको इस तरह के वैगन सप्लाई करने का। तो चौधरी साहब ये समझाएं कि अभी इस ऑर्डर को मिलाकर आपकी ऑर्डर बुक कितनी हो चुकी है और कितना समय आपको उसका लगेगा उसे पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में? जी लगभग हमने जो अपने पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ डिक्लेयर किया था, करीब 27-28 हजार करोड़ की हमारी ऑर्डर बुक है, जो कि अलग अलग हमारे पैसेंजर रेल सिस्टम और फ्रेट रेल सिस्टम में लगभग इक्वली ही डिवाइडेड है। और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस हैं वो काफी सेपरेटेड हैं। जैसे कि हमारी जो वंदे भारत है उसमें सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट अगले 5-6 सालों तक चलेगी। उसके बाद जो उसकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो 35 सालों तक चलेगी। व्हील वाली जो प्रोजेक्ट है हमारी, जो जॉइंट वेंचर में रामाकृष्ण फोर्जिंग के साथ, वो अगले 20 सालों तक हमें एग्जीक्यूट करना है। तो डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं उसकी डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस स्टिपुलेटेड है। ठीक बात है। और सर जो मैं आपकी रिजल्ट्स भी देख रहा था, इस तिमाही में आपने 955 करोड़ का रेवेन्यू किया है, राइट? तो मतलब मैं एवरेज समझो राउंड फिगर में 4000 करोड़ पकड़ूं कि साल भर का आप 4000 करोड़ करेंगे रेवेन्यू। और आपके 28,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू ऑर्डर बुक है। मतलब अगले 7 साल का आपके पास बिजनेस है आराम से, अगर बिना कैपेसिटी बढ़ाए करें तो भी 6-7 साल तक का काम है आपके पास। अनिल जी, ये हमारी जो ऑर्डर बुक है ये दो भाग में है, जो पैसेंजर रेल सिस्टम और फ्रेट रेल सिस्टम। अगर आप देखें तो हमने अभी तक जो अधिकतर रेवेन्यूज जो क्लॉक किए हैं वो फ्रेट रेल सिस्टम्स के अंतर्गत किए हैं। पैसेंजर रेल सिस्टम की जो हमारी बिजनेस है वो लगभग सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2025 से रैंप अप करनी चालू करेगी। तो उसके कारण हमें जो ग्रोथ मिलना जो है ओवरऑल बिजनेस में, हमारे ओवरऑल रेवेन्यू प्रोफाइल में उसकी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जहां तक फ्रेट रेल सिस्टम का सवाल है, हमने दिसंबर के महीने में पहली बार भारत ने किसी कंपनी ने 1000 वैगन एक महीने में डिलीवर किया, जो कि हम कर पाए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसलिए थी कि एक जो मेंटल जो बैरियर है या एक ग्लास सीलिंग है उसको हमने ब्रेक किया। और अब हमारी ये टारगेट है कि अगले साल में इसे हम स्टैंडर्डाइज कर सकें। 1000 वैगन प्रति माह में जो हम सप्लाई करना चाहते हैं, जो कि 750 के करीब चल रही थी अभी तक, तो उसे हम 1000 तक ले जाए। तो दोनों तरफ जो है हमारा फ्रेट रेल सिस्टम की जो बिजनेस है प्लस पैसेंजर रेल सिस्टम की बिजनेस है, दोनों को ही हम एग्जीक्यूशन को और जोर दे रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाला ही था क्योंकि जो नंबर्स मेरे पास है 1021 वैगन्स आपने दिसंबर 2023 में जो दिए हैं वो हाईएस्ट एवर है। अच्छा सर, अब ये जो कैपेसिटी है इसी से काम चल जाएगा? आपके जो ऑर्डर्स हैं वो, पहले तो ये कि हाईएस्ट ऑर्डर आया, क्या कुछ कैपेसिटी आपने बढ़ाई है? और दूसरा, आगे और बढ़ाने का इरादा है? कोई कैपेक्स आपके हाथ में है इस वक्त?
जी बिल्कुल, हम केपेक्स कंटिन्यूसली कर रहे हैं, बट अभी हमारी जो मेन केपेक्स है वो पैसेंजर साइड में ज्यादा है। और फ्रेट में अभी हम 1000 वैगन पे ही रहना चाह रहे हैं, और जो हमारी अभी टारगेट है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे देश के लिए जो सरकार की एक जो एक गति है जो प्रोग्रेस की, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रेस इंडिया में देखी जा रही है, हम जो कैपेसिटी अपनी प्लान कर रहे हैं वो आज के डिमांड के अनुसार अभी तक हमने किया है। लेकिन आगे चल करके जिस तरीके से अभी इंटरिम बजट में भी 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की घोषणा की गई, उस तरीके से अगर आगे चल कर की फर्दर डिमांड में अगर एक री रेटिंग देखी जा सकती है, तो फिर जरूर हम अपनी कैपेसिटी या अपनी जो टोटल क्षमता है उसको भी रीअसेस करेंगे बढ़ाने के लिए। ठीक बात है। तो बड़ी मजबूती के साथ प्रोडक्शन चल रहा है, आगे जरूरत पड़ने पर और कैपेसिटी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश चौधरी साहब। सर, आपने समय दिया, अपने ऑर्डर पर और कंपनी के कामकाज पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।